नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानी कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा होता है। वह दूर दूर जंगल में भटकता रहता है, परंतु उसे कहीं पानी नहीं मिलता। कहीं दूर जाकर उसको एक गांव में एक मटका दिखाई पड़ता है। वह कांव कांव चिल्लाता है, पर उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। वह देखता है उस मटके में बारिश का बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, परंतु वह जब उसके पास जाता है तो मटके से पानी नहीं पी पाता, क्योंकि कौवे की चोंच वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। वह काफ़ी प्रयत्न करता है, पर उसकी चोंच मटके के पानी तक नहीं पहुँचता। तब वह बार बार काँव काँव चिल्लाता। वह फिर से उड़कर दूर पेड़ पर चला गया और फिर वह सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि जिससे ये पानी मेरे मुंह को आए और मेरी प्यास बुझ जाए। वह उड़ता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके मन में, उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों न मैं इस घड़े में पत्थर डालूं, ताकि पत्थर से जब ये घड़ा भरे तो पानी मेरे मुंह तक आ जाए। वह दूर दूर जाकर पत्थरों को चुन चुन कर लाता है और उस मटके में एक एक करके पत्थर डालता रहता है। वह जैसे जैसे पत्थर डाल रहा था, पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा था। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे कंकड़ पत्थर चुने और उस मटके में डाले। वैसे तो कौवा बहुत आलसी था। वह कभी किसी का कहना नहीं मानता था। वह कोई काम करना ही नहीं चाहता था। उसे यह लगता था कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है बिना मेहनत के। जब उसकी माँ उसे समझाती थी, यानी कि कौवी उसे कहती थी कि जा बेटा अपने लिए खाना ढूंढ ले, अब तू बड़ा हो चुका है, तुझे घर के कुछ जिम्मेदारी निभानी होंगी। तभी वह अपनी माँ की हर बात को इग्नोर कर देता था। उसकी माँ बेचारी चाहे कैसे भी थी, लूली लंगड़ी, परंतु उसके लिए हमेशा खाना जुटा देती थी। अब कौवा आलसी होते हुए ऐसे ही रहने लगा। तभी कुछ वक्त पहले ही कौवे की माँ मर गई और कौवा भूख प्यास से बिलखने लगा। तो जब उसे भूख लगी तो उसे एक जगह पर रोटी मिल गई और उसने वह रोटी खा ली, परंतु प्यास का क्या करे। तो जब वह उड़ रहा था तभी उसको वह मटका दिखाई पड़ा। उसे जब वह कंकड़ उठाकर ले जा रहा था तब उसे यह कहानी याद आई कि मेरी माँ मुझे हमेशा यही कहती थी कि बेटा मेहनत कर, एक दिन मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। परंतु मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था। आज देखो क्या वक्त आ गया, माँ भी नहीं रही और माँ की बात भी याद आ रही है, और कंकड़ उठाता है और फिर उस मटके में डाल देता है। उसे अपनी माँ की आज बहुत याद आ रही थी। वह बहुत दुखी था, परंतु जब उसको लगा कि मैं मटके से पानी पी पाऊँगा तो वह लगातार अपनी मेहनत से जुट गया और अपनी माँ के स्वरों को याद करने लगा और उसने सारे कंकड़ उस मटके में भर दिए। और फिर जैसे जैसे शाम होने लगी वह मटका पूरा कंकड़ों से
भर गया और उसके अंदर जो पानी था वह ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। वह पानी पीकर बहुत खुश हुआ, परंतु वह बहुत दुखी भी हुआ कि काश मैंने अपनी माँ की कही हुई बात पहले मान ली होती तो आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आज शायद मेरी माँ जिंदा होती। तो कहानी का आशय यह है कि प्यासे कौवे ने पानी तो पिया, परंतु मेहनत से, और जब उसने मेहनत करी तो उसको बहुत अच्छा लगा वह पानी पीकर। और कहते हैं ना कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते, वह अपने बच्चों के लिए हर प्रकार से, हर तरीके से उनकी भलाई के लिए ही कार्यरत होते हैं। वह जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए ही यह करते हैं। और ऐसे ही कौवे की माँ ने भी कौवे को यही कहा कि तुम मेहनत करके खूब खाओ, खूब कमाओ। परंतु कौवा उस वक्त मेहनती नहीं, आलसी हो गया था, क्योंकि उसकी माँ हर रोज़ उसको खिलाने पिलाने के लिए कुछ न कुछ अपने मुंह में दबाकर ले ही आती थी। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए, और अगर ना माना तो हमें उनकी याद उस वक्त आती है जब वे हमारे साथ नहीं होते हैं। तो आप सभी लोग भी एक अच्छे बच्चे के जैसे अपने माता पिता का कहना माना और उनकी हमेशा मदद करना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसेस मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिले, और अपने माता पिता को आप हमेशा खुश रखना ताकि उनकी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहे अपने बच्चों के प्रति। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो चैनल पर नए हैं, जो पहली बार कहानियाँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करें। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग बड़े इच्छा और बड़े आराम से मेरी कहानियों को सुनते होंगे। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में।